अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब भी मस्जिद में दाखिल होने की सआदत पाएं तो याद आने पर नफली इतिकाफ की नियत फरमा लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे नफली इतिकाफ का सवाब हासिल होता रहेगा और ज़िम्नन मस्जिद में खाना पीना सोना भी जायज़ हो जाएगा। मनकूल है जब किसी मजलिस में यानी लोगों में बैठो तो यूं कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस पढ़ने का फायदा क्या होगा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुमको गीबत से बाज रखेगा। और जब मजलिस से उठो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो फरिश्ता लोगों को तुम्हारी गीबत से बाज रखेगा। हम गीबत से बचें, इसका नुस्खा भी यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ें। लोग हमारी गीबत से बचें, इसका मदनी नुस्खा भी यही है कि हम जब मजलिस से उठे तो कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाउल मदीना कराची के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नियत के बगैर अमल खैर का सवाब हासिल नहीं होता। और ये भी याद रखिए कि नेक अमल में, खैर के अमल में अगर अच्छी अच्छी नियतें ज्यादा की जाएं तो सवाब भी बढ़ता चला जाता है। तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ बयान में शिरकत की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाह ताला मुझे अच्छी अच्छी नियतों के साथ बयान करने की, आपको अच्छी अच्छी नियतों के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का खुलासा पेश करने लगा हूं। हदीस नंबर है 4133। अरवा नामी एक औरत हजरत सैयदना सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर के बाज हिस्से के मुतालिक उसने झगड़ा किया। हजरत सैयदना सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये जमीन इसी को दे दो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जिस शख्स ने एक बालिश जमीन भी नाहक ली, क़यामत के दिन उसके गले में 7 जमीनों का तौक डाला जाएगा। फिर हजरत सैयदना सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर ये औरत झूठी है तो इसको अंधा कर दे और इसकी कब्र इसी घर में बना दे। रावी कहते हैं, मैंने देखा कि वो औरत अंधी हो चुकी थी, दीवारों को टटोलती फिरती थी
और कहती थी मुझे सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु की बद्दुआ लग गई। आखिरकार एक दिन घर में चलते चलते वो कुएं में गिरकर मर गई और वही कुआं उसकी कब्र बन गया। वो नादानो अहमक लोग जो नाजायज तरीके से किसी के प्लॉट पर, मकानों पर कब्जा कर लेते हैं, या फिर सरकारी तौर पर किसी अफसर से मिलकर रिश्वत के जोर पर कुछ ले देकर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, उनके लिए इबरत इबरत है। औरत को कैसी दर्दनाक और इबरतनाक मौत आई कि उसने हजरत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जमीन पर नाहक कब्जा किया, तो आपने उसके लिए हलाकत की दुआ की, नाबीना होने की दुआ की। वो नाबीना भी हो गई और कुएं में गिरकर मौत का शिकार हुई और वही कुआं उसकी कब्र बन गया। तो झूठ की ये सजा उस औरत को मिली। अल्लाह हमें झूठ से बचाए। अमीर अहले सुन्नत तो झूठ के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए ना, आइए हम भी करते। झूठ के खिलाफ ऐलान जंग, ना झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे। हमने भी झूठ नहीं बोलना और कोई ऐसी बात भी नहीं करनी कि किसी को झूठ बोलने पर हम मजबूर कर दें। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान अता फरमाई है। ये छोटी सी बोटी लगती है बज़ाहिर तो, मगर अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ही अजीम नेमत है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये ज़बान हमें जन्नत में पहुंचा सकती है, जिसमें नेमतें ही नेमतें हैं, नेमतें ही नेमतें हैं, जिसमें ना खत्म होने वाली जवानी है, हमेशा की जिंदगानी है, जिस जन्नत में सालिहीन होंगे, अल्लाह के वली होंगे, सहाबा होंगे, अंबिया होंगे, सैयदुल अंबिया होंगे, जिस जन्नत में रब का दीदार होगा, वो जन्नत दिलवा सकती है ये जबान, अगर इसका करेंगे सही इस्तेमाल। मसलन अगर हम जबान से सच्चे दिल से कलीमा तैयबा पढ़ें, सुभान अल्लाह, फिर क्या होगा? जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा और उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। आलमी मद्दी मरकज के हाजरीन और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए हाथों हाथ हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये जबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इस जबान से अगर हम दुरूद पाक पढ़ें, सुभान अल्लाह, अगर एक बार का पढ़ा हुआ दुरूद पाक कबूल हो जाए तो 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, 10 दराजात बढ़ जाते हैं, 10 गुनाह मुआफ हो जाते हैं, 10 नेकियां हासिल होती हैं। तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है ये जबान। अगर इसका करें सही इस्तेमाल तो इसके सही इस्तेमाल से अल्लाह की रहमत से हम जन्नत भी हासिल कर सकते हैं। और अगर जबान का गलत इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह अकबर, तो ये जबान जहन्नम में भी पहुंचा सकती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की अक्सर खताएं इसकी जबान से होती।
अक्सर खताएं ज़बान से होती हैं। अगर गौर किया जाए तो शायद हमारी 95% जो खताएं हैं, गलतियां ज़बान से होती हैं। और ज़बान का गलत इस्तेमाल, इसकी बहुत सी सूरतें हैं। जन्नत की 2 चाबियां, ये मकतबतुल मदीना का रिसाला है, वो पढ़िए, उसके अंदर आपको मालूम होगा। मीठे बोल अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़बान के सही इस्तेमाल के क्या क्या फवाइद हैं। तो ज़बान के गलत इस्तेमाल की एक सूरत झूठ बोलना भी है। जब बंदा झूठ बोलता है तो लोगों का एतमाद उससे उठ जाता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक फरिश्ते उस शख्स की बदबू से 1 मील दूर हो जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम अब्दुर रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मोमिन बिला उज़्र झूठ बोलता है, उसके मुंह से बदबूदार चीज निकलती है, यहां तक कि वो अर्श पर पहुंच जाती है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते उस पर लानत करते हैं और उनके साथ 80,000 फरिश्ते भी लानत भेजते हैं और 80 खताएं उसके जिम्मे लिखी जाती हैं, जिनमें सबसे कम उहुद पहाड़ की मिस्ल है। तो बंदा जब बिला उज़्र झूठ बोलता है, उसके मुंह से जब बदबूदार चीज निकलती है, अर्श पर पहुंचती है और अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते बड़ा मकाम रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में इनका बहुत मकाम है, ये उस झूठ बोलने वाले पर लानत भेजते हैं। उस झूठे शख्स पर 80,000 फरिश्ते इनके अलावा वो भी लानत भेजते हैं और उस बंदे पर जो बिला उज़्र झूठ बोलता है 80 खताएं लिख दी जाती हैं। कितनी बड़ी बड़ी खताएं हैं, अल्लाह अकबर। उनमें जो कम है वो उहुद पहाड़ के बराबर है, जो कई किलोमीटर पर फैला हुआ पहाड़ है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हसद से बचाए, वादा खिलाफी से बचाए, झूठ से बचाए, चुगली से बचाए, गीबत से बचाए, तोहमत से बचाए। इन गुनाहों से हमें काश नफरत हो जाए। आइए बारगाह रिसालत में हम इस्तिगासा करते हैं। हसद वादा खिलाफी झूठ चुगली गीबत तोहमत, हसद वादा खिलाफी झूठ चुगली गीबत तोहमत, मुझे इन सब गुनाहों से हो नफरत या रसूल अल्लाह, मुझे इन सब गुनाहों से हो नफरत या रसूल अल्लाह। सल्लू अलल हबीब। झूठ के खिलाफ ऐलाने जंग, ना झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब झूठे के मुंह से बदबू निकलती, रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। जी हमें तो पता नहीं चलता, हमें तो वो बदबू महसूस ही नहीं होती। कोई ये कहे तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, झूठ की कसरत बहुत हो गई। बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में खामखा झूठ बोलते हैं, कारोबार में झूठ बोला जाता है और भी न जाने किस किस अंदाज से हम झूठ बोलते हैं। जब हर तरफ झूठ की बदबू के भपके उठ रहे हैं तो अब ज़ारे के नाक अट जाएगी। जैसे
भंगी गटर की सफाई करता है, उसको तो फील भी नहीं होता, उसका रोज का काम है, और हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता वहां पर। तो इसी तरह झूठ की बदबू इस कदर आम हो चुकी है कि हमें पता नहीं चलता। और याद रखिए, झूठ बोलना ऐसी बुरी आदत है कि इसकी वजह से ईमान कमजोर हो जाता है। ये जो शख्स बार बार झूठ बोलता है, ये इस बात की दलील है कि इसका ईमान कमजोर है। चुनाचे पारा 14 सूरह नहल की आयत नंबर 105 में इरशाद होता है, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। तर्जुमा कंजुल ईमान, झूठ बहतान वही बांधते जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और वही झूठे हैं। तो इस आयत का खुलासा यह है कि झूठ बोलना बेईमानों का काम है। बहतान बांधना, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, ये बेईमानों का काम है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, ये आयत करीमा इस बात की कवी दलील है कि तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह और बदतरीन बुराई झूठ है। क्योंकि झूठ बोलने और झूठा इल्जाम लगाने, जिसको इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं, इसकी जरूरत वही शख्स करता है जिसे अल्लाह ताला की निशानियों पर यकीन ना हो, या जो शख्स गैर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का झूठ की मुजम्मत में इस तरह कलाम फरमाना निहायत ही सख्त तंबीह है। अल्लाह हमें झूठ से नफरत अता फरमाए और हमें झूठ बोलने से बचाए। जमाना जहालत में कबीलों के बड़े बड़े सरदार झूठ से नफरत करते थे, यानी वो पसंद नहीं करते थे कि लोग हमें झूठा कहें, इस वजह से झूठ से बचते थे। शाह रूम के पास हमारे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खत की सूरत में इस्लाम की दावत पहुंची। तो शाह रूम ने अबू सुफियान को अपने पास बुलाया। अबू सुफियान रदियल्लाहु तआला अन्हु बड़े ही जलील कद्र सहाबी हैं, मगर उस वक्त ये अभी ईमान नहीं लाए थे। शाह रूम ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई का अंदाजा लगाने के लिए अबू सुफियान से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात किए। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व इनाद रखते थे, मगर इसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और गुफ्तार के मुतालिक पूछे जाने वाले तमाम सवालात के जवाबात शाह रूम को सच सच बता दिए और शान रिसालत घटाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे कि मुआशरे में, सोसाइटी में मुझे झूठा कहा जाए, इस बदतरीन ऐब की तरफ मेरी निस्बत की जाए। और सच बोलने की वजह खुद बयान की और कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात की शर्म ना होती कि लोग मेरी तरफ झूठ मंसूब करेंगे
तो मैं जरूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलता। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7 का खुलासा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो झूठ कितनी बुरी आदत है कि इस्लाम से पहले भी लोगों के नजदीक ये झूठ बुरी आदत समझी जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें झूठ से बचने का हुक्म फरमाया है। चुनाचे पारा 17 सूरह हज आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, वज्तनिबू क़ौलज़्ज़ूर। तर्जुमा कंजुल ईमान, और बचो झूठ बात से। कुरान पाक हमें झूठ से बचने का हुक्म दे रहा है, क्योंकि झूठ ईमान की कमजोरी की अलामत है। झूठ ये ऐसी बीमारी है कि हमारे मुआशरे में तेजी से फैल रही है। झूठ बोलने वाला सोचता है कि एक बार झूठ बोल दूंगा कौन सा को नुकसान हो जाएगा। याद रखिए, झूठ की वजह से बड़े बड़े हादसे रूनुमा होते हैं। इस ताल्लुक से एक हिकायत आपको पेश करता हूं कि झूठ की बिना पर कैसे हंसता बसता घर उजड़ गया। किसी शहर में एक ताजिर को बिजनेसमैन रहा करता था, बहुत मालदार था, और अल्लाह ताला ने उसको एक ज़ौजा हसीनो जमील अता फरमाई थी। दोनों खुशहाल थे। इन्होंने सोचा कि एक गुलाम रखें ताकि हमारे काम बआसानी हो जाएं, हमारी हाजतें पूरी हों। वो ताजिर, वो बिजनेसमैन बाजार में गया। उसे एक अच्छी वज़ाक़ता का हामिल गुलाम नजर आया। उस गुलाम का आका ये सदा लगा रहा था, मैं इस गुलाम को बेच रहा हूं, मगर इसमें एक बुराई है, साल में एक मर्तबा झूठ बोलता है। ये सुनकर उस ताजिर ने कहा, यह कौन सा बड़ा ऐब है, साल में एक ही बार झूठ बोलता है ना। खैर, ताजिर ने उसी गुलाम को खरीदा और घर ले आया। गुलाम उस ताजिर की, अपने नए आका की बहुत खिदमत करता। ताजिर को भी गुलाम पसंद आया। साल पूरा होने वाला था। ताजिर गुलाम के इस ऐब को कि साल में एक मर्तबा झूठ बोलता है भूल गया। एक दिन ये गुलाम ताजिर की बीवी के पास आया, कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनिए, गफलत से जाग जाइए, जान बचाइए। बात यह है कि आपके सरताज ने आपको छोड़ने का पूरा मंसूबा बना लिया है। वो किसी बड़े आदमी की बेटी को चाहने लगा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कोई तरकीब सोच लें। बस आपकी शफकतों की लाज रखते हुए बता रहा हूं। ताजिर की जोजा सुनकर बड़ी परेशान हुई और उसी गुलाम से कहने लगी कि कोई मशवरा तो दे मुझे। गुलाम ने कहा, अगर आप अपने सरताज का कोई बाल तोड़ने में कामयाब हो जाए तो फिर आपका मसला हल कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक शख्स को जानता हूं जो बालों पर दम करके देता है। अगर उस दम किए हुए बाल को जलाकर उसका धुआं इनके नाक के करीब ले जाया जाए, वो धुआं दिमाग में पहुंच जाए तो हमेशा के लिए आपके गुलाम बन जाएंगे। मगर याद रहे, वो बाल जो है ना गले के साथ हंसली की हड्डी के पास उगा हुआ हो। जोजा ने कहा, मैं इस जगह का बाल कैसे तोड़ूंगी? गुलाम ने कहा, मैं आपको उस तरह लाकर देता हूं, जब आका गहरी नींद सो जाएं, आप आराम से गले के पास बाल काट लीजिएगा। उस औरत को यह मशवरा समझ में आया। वो
झूठे गुलाम के चक्कर में आ गए। अब ये झूठा गुलाम ताजिर के पास आया, कहने लगा सरदार मैं आपको एक अफसोसनाक बात बताता हूं, इसलिए कि आप मुझ पर बड़ी शफकत फरमाते हैं। आपकी जो जोजा है ना आपसे बददिल हो गई, कहीं और शादी करना चाहती, और इस सिलसिले में उसने आपको कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना लिया। अगर मेरी बात की सच्चाई जानना है ना तो आज रात आप बिस्तर पर ऐसे लेट जाएं जैसे गहरी नींद सो रहे हैं, तब आपको असल बात का इल्म हो जाएगा। गुलाम के इस झूठ का ताजिर के दिल में असर हुआ। रात हुई तो ताजिर खाने से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया और जाहिर किया कि मैं जैसे सो रहा। बीवी उस तरह लेकर बाल काटने के इरादे से आगे बढ़ी, उस तरह गले पर रखने लगी तो ताजिर ने फौरन आंख खोल दी और उसने देखा कि उस तरह मेरे गले के करीब है। तो गुलाम की बात का यकीन हो गया कि मेरी जोजा मुझे कत्ल करना चाहती। उसने फौरन अपनी जोजा से उस तरह छीना और उसी के गले पर फेर दिया और वो औरत तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। अब ताजिर सोचने लगा ये मैंने ये क्या किया। बिलाखिर ये मामला शहर में फैल गया और ताजिर को भी अपनी जोजा के कत्ल की पादाश में सूली चढ़ा दिया गया। आपने देखा कि झूठे गुलाम ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अल्लाह की पनाह, हमारे शरीयत को, हमारे इस्लाम को मुसलमानों का इत्तिफाक और इत्तिहाद पसंद है। और याद रखिए कि सुलह करवाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दी गई है। चुनाचे हजरत सैयदना अबू काहिल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, दो सहाबा के दरमियान कुछ बहस हुई, हत्ता के दोनों ने आपस में ताल्लुकात खत्म कर ली। मैंने इनमें से एक से मुलाकात की और कहा तुम्हारा फलां के साथ क्या मामला है। मैंने तो उससे तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी। हजरत सैयदना अबू काहिल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं फिर मैं दूसरे से मिला, मैंने उससे भी ये कहा, हत्ता के दोनों के दरमियान सुलह हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि मैंने इन दोनों के दरमियान सुलह तो करा दी लेकिन झूठ बोलकर खुद को हलाक कर दिया। चुनाचे मैंने ये बात बारगाह रिसालत में पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू काहिल लोगों के दरमियान सुलह कराया करो अगरचे झूठ बोलना पड़े। मुसलमानों में लड़ाई करवाने के लिए झूठ बोलना काबिले मुजम्मत काम है, तो इससे इंतशार फैलता है, नफरतें बढ़ती हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं। और अगर सुलह करवाने के लिए झूठ बोल रहा है तो इसकी इजाजत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना नेकी है, नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ बोलना फिस्को फुजूर है और फिस्को फुजूर यानी गुनाह दोज़ख में ले जाता है। इरशाद फरमाया, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और बेशक बंदा झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजदीक कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा हो जाता है। बारगाह रिसालत में शख्स ने हाजिर होकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहन्नम में ले जाने वाला अमल कौन सा है? फरमाया, झूठ बोलना। जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनाह करता है और जब गुनाह करता है तो नाशुक्री करता है और जब नाशुक्री करता है तो जहन्नम में दाखिल हो जाता है।
हाय ना फरमानियां बदकारियां बेबाकियां आहना में गुनाहों की बड़ी भरमार है। जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, हाय नफ्स जिंदगी जा रही है, हाय नफ्स गर्म रोज़ो शब गुनाहों का यही बस बाजार है। आलमी मदनी मरकज के हाजरीन और मदनी चैनल के नाजरीन, माह रजब की आमद हो चुकी है और ये हुर्मत वाला महीना है, शान वाला महीना है, अजमत वाला महीना है। क्या इसमें भी हम झूठ बोलेंगे? क्या रजब के महीने में भी हम गीबतें करते रहेंगे? क्या रजब के महीने में भी हम चुगलियां खाते रहेंगे? क्या रजब के महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करेंगे? अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें तो खास तौर पर हमें गुनाहों से बचना है। रजब का महीना तौबा का महीना है। अल्लाह हमें सब गुनाहों से, बिलखुसूस झूठ से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, झूठा आदमी आगे चलकर पक्का फासी को फाजिर बन जाता है। आप फरमाते हैं झूठ हजार हा गुनाहों तक पहुंचा देता है, तजरीबा भी इस पर शाहिद है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सबसे पहले झूठ शैतान ने बोला। किसके साथ? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और उसने आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं। यह शैतान का झूठ था। मजीद फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, झूठा शख्स हर किस्म के गुनाहों में फंस जाता है और कुदरती तौर पर लोगों को उसका एतबार नहीं रहता। लोग झूठे से नफरत करने लगते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, मैं झूठ न बोलूं कभी गाली न निकालूं, मैं झूठ न बोलूं कभी गाली न निकालूं। अल्लाह मरज़ से तू गुनाहों की शिफा दे, अल्लाह मरज़ से तू गुनाहों की शिफा दे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा बात करता है महज इसलिए करता है कि लोगों को हंसाए,
इसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान और जमीन के दरमियान के फासले से ज्यादा है। और जबान की वजह से जितनी गलती होती है वो इससे कहीं ज्यादा है जितनी कदम से गलती होती है। इरशाद फरमाया खराबी है उसके लिए जो बात करे तो झूठ बोले ताकि उससे कौम को हंसाए, उसके लिए खराबी है, उसके लिए खराबी है। और वो जो फजूल चौपाल जमा कर बैठे रहते हैं होटलों में, ऐसे ही बैठकर गपशप करते रहते हैं, दोस्तों की मजलिसों में वक्त गंवाते रहते हैं, महफिल को गरमाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठे अफसाने सुनाते हैं, तो नुकसान में। अल्लाह हमें ऐसी महफिलों से बचाए, बुरे दोस्तों से बचाए, बुरी सोहबत से बचाए, हमें अच्छी सोहबत नसीब हो जाए जहां अच्छी बातें होती हों, वलियों की बातें होती हों, गौसे पाक की बातें होती हों, गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामात बयान की जाती हों। सुभान अल्लाह, 6 रजब को आपका उर्से मुबारक होगा जहां पर नेकी की दावत दी जाती है, आखिरत की बातें की जाती हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमाल का तज़किरा होता है। अच्छी अच्छी बातें जहां होती हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, जो नेकी की तरफ ले जाते हैं, जो मस्जिद की तरफ लेकर जाते हैं, जो अच्छे अच्छे इज्तिमाआत में लेकर जाने की तरफ हमें माइल करते हैं। काश ऐसी सोहबतें हमें नसीब हो जाएं। अच्छा, बाज लोग उनको खाने के लिए बुलाया जाए तो भूख होने के बावजूद कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो भूख नहीं है। ऐसा करना कैसा है? सुनिए, हजरत सैयदातुना अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हम में से किसी को किसी चीज की ख्वाहिश हो और वो कहे कि मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं, तो क्या ये झूठ में शुमार होगा? इरशाद फरमाया, बेशक झूठ को झूठ लिखा जाता है, हत्ता के छोटे झूठ को छोटा झूठ लिखा जाता है। हजरत सैयदातुना अस्मा बिनते यजीद रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना हाजिर किया गया। आपने हम पर पेश फरमाया, हमने कहा हमें ख्वाहिश नहीं है। फरमाया, भूख और झूठ दोनों चीजों को इकट्ठा मत करो। तो याद रखिए, अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई आ जाए तो उसे खाने के लिए बुलाना, खाने की दावत देना सुन्नत है, मगर ये बुलाना दिल से हो, हाँ, झूठा ना हो, झूठी तवाज़ो ना हो। अच्छा, अब जो आया है वो ये ना कहे, यानी भूख है इसके बावजूद कहे कि मुझे भूख नहीं है, ख्वाहिश है इसके बावजूद कहे मुझे ख्वाहिश नहीं है, तो ये क्या होगा? भूख और झूठ का इज्तिमा हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं खाना चाहता, देखा कि खाना कम है, मैं खाऊंगा तो बेचारे का इसका गुजारा कैसे होगा, इसका पेट नहीं भरेगा, तो कह दे बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ये ना कहे मुझे ख्वाहिश नहीं है। हाँ, अगर वाकई ख्वाहिश नहीं है फिर तो सही है, मुझे भूख नहीं है, अगर वाकई भूख नहीं है फिर तो सही है। और अगर भूख है और कहे कि भूख नहीं है, ये तो झूठ होगा। तो अल्लाह करे कि हम भी झूठ से बचें, हमारी आने वाली नस्लें भी झूठ से बचें। हम झूठ से बचेंगे, हमारे बच्चे भी झूठ से बचेंगे, हमारे घर में मदनी माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह। मगर अब तो बदकिस्मती के साथ ऐसे नादान भी पाए जाते हैं जो औलाद की झूठ पर तरबियत करते हैं। मसलन दरवाजे पर दस्तक हुई, नॉकिंग हुई, अब घर पर मौजूद हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा कह दो अब्बू घर पर नहीं है। बच्चा स्कूल नहीं गया, टीचर ने राब्ता किया तो कहा बच्चा इतने दिनों से बीमार था,
हालांकि छुट्टियां और वजह से की थी। तो यूं हम बच्चों की खुद तरबियत कर रहे हैं, झूठ बोलने की तरबियत कर रहे हैं। हमें तरबियत करनी थी सच बोलने की, और हम तरबियत कर रहे हैं झूठ बोलने की। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें भी झूठ से बचाए, हमारी औलाद को भी झूठ से बचाए। बच्चों की तरबियत के लिए आपको एक बहुत प्यारा मशवरा देता हूं। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है झूठा चोर, कहानी के अंदाज में अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है, सच्ची कहानी। ये इसका सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के बहुत से रसाइल हैं। मसलन फिरौन का ख्वाब, बेटा हो तो ऐसा, बच्चों के लिए बहुत दिलचस्पी का सामान है इसके अंदर, और तरबियत बहुत है। दूध पीता मदनी मुन्ना, ये रिसालों के नाम बता रहा हूं आपको। बहुत अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर है, और इसके अंदर मुख्तलिफ वो इमेजेस भी बने हुए हैं बच्चों की दिलचस्पी के लिए। तो झूठा चोर, ये रिसाला आप बच्चों को जमा करके पढ़ के सुनाएं, आप देखेंगे बच्चे बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनेंगे, क्योंकि इसका वो कहानी का अंदाज है। इसके अंदर अमीर अहले सुन्नत ने क्या कुछ लिखा है, सुभान अल्लाह। झूठे चोर को कैसे सजा मिली, टेढ़ी लाठी वाला झूठा चोर, उसकी हिकायत है। बच्चे सुअर बन गए, कैसे बने, इसके अंदर वाकया लिखा हुआ है। झूठा दोज़ख के अंदर किस शक्ल में जाएगा, वो भी इस रिसाले में लिखा हुआ है। बच्चों के झूठ बोलने की 24 मिसालें भी इस रिसाले में लिखी हुई, और बहुत से कारामद मदनी फूल भी अमीर अहले सुन्नत ने इसमें दर्ज किए हैं। झूठ के खिलाफ ऐलान जंग है, ना झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, अगर कोई नादान कोई झूठा ख्वाब बयान कर दे ताकि अपनी जरा वैल्यू बने, अपनी इज्जत बने, हर दिल अजीज हो जाऊं, तो याद रखिए ये भी नाजायज है और गुनाह है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा झूठ ये है आदमी अपने बाप के अलावा किसी गैर की तरफ मंसूब हो, या ख्वाब में ऐसी चीज देखने का दावा करे जो उसने नहीं देखी, या मुझसे वो बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3509। एक और हदीस पाक में है, बुखारी हदीस नंबर 7042, जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करे क़यामत के दिन उससे जौ के 2 दानों के दरमियान गिरे, यानी गांठ लगाने का अजाब दिया जाएगा, और वो कभी भी गांठ नहीं लगा सकेगा। सुनने अबी दाऊद हदीस नंबर 3459। इरशाद फरमाया, बेशक ताजिर ही फाजिर है। साहबा किराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खरीदो फरोख्त हलाल नहीं फरमाई? इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन वो यानी ताजिर बात करते हैं जो झूठ बोलते हैं, कसमें खाते हैं और गुनहगार होते हैं। अल्लाह की पनाह। ए मिलावट करने वाले मान जा, ए मिलावट करने वाले मान जा, खौफ कर भाई अजाबे नार का, छोड़ दो ए ताजिरों कम तोलना, झूठ छोड़ो बेचने में बोलना। अब झूठ से छुटकारा कोई चाहे तो क्या करे? अर्ज करो, अगर हम झूठ से बचना चाहते हैं, इज्तिमा में शुरका जो हैं आशिकान रसूल, जो आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में तशरीफ लाए हैं, या मदनी चैनल पर जो भी नाजरीन और नाजिरात हैं, हम झूठ के मरज से शिफा पाना चाहते हैं, इसका इलाज करना चाहते हैं। दुनियावी तौर पर अगर जिस्मानी तौर पर कोई मरज हो जाए तो महंगे महंगे इलाज करवाते हैं। मुल्क में इलाज नहीं होगा, दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा, तो वहां भी जाने के लिए तैयार है। झूठ के मरज का भी तो इलाज करना चाहिए ना, अगर कोई इसमें मुब्तला है।
तो इसका इलाज किस तरह हो सकता है, सुनिए। झूठ से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए, या रब मुझे झूठ की नहूसतों से बचा, सच की बरकतें पाने के लिए हमेशा सच बोलने का आदी बना। तो झूठ से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो झूठ बोलने के मर्ज से शिफा हासिल हो जाएगी। अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह, मैं झूठ न बोलूं, कभी गाली न निकालूं, मैं झूठ न बोलूं, कभी गाली न निकालूं। अल्लाह मर्ज से तू गुनाहों के शिफा दे, आमीन आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो एक इलाज ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। झूठ के मर्ज से शिफा पाने का एक इलाज ये है कि झूठ की मुजम्मत पर जो कुरान पाक की आयात हैं, अहादीस मुबारका हैं, बुजुर्गों के अक़वाल हैं, उसका मुताला कर। इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ से नफरत पैदा हो जाएगी। जैसे अमीर अहले सुन्नत का रिसाला झूठा चोर, अब ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे भी झूठ से नफरत होगी। इह्याउल उलूम की 3री जिल्द मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल करें। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ये किताब। इसके सफा नंबर 406 था 421, इसका मुताला करें तो झूठ से बचने का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हन मिलेगा। झूठ से बचने के लिए एक तरीका यह भी इख्तियार किया जा सकता है कि अपने अंदर अल्लाह ताला का खौफ और डर पैदा करें। अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया तो दीगर गुनाहों से बचने के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ से भी बच जाएंगे। अच्छी सोबत अपनाएं, अच्छी सोबत की बरकत से अच्छी अच्छी आदतें अपनाएंगे, झूठ से भी जान छूट जाएगी। झूठ क्या है? सच का उलट। झूठ की तारीफ क्या है? सच का उलट, इसको झूठ कहते हैं। झूठ से बचने के लिए बुजुर्गों के हालात जिंदगी पढ़ें तो उनकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजरी। जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे भी झूठ के मर्ज से जान छूट जाएगी। झूठ के अंजाम पर गौर करें। दुनिया में और आखिरत में झूठे लोगों का क्या हशर होता है, इसके नुकसानात ज़हन में लाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ से नफरत पैदा होगी। मदनी इनामात पर अमल करें। अब तो रजब का महीना आ गया, क्या अब भी फिक्र मदीना नहीं करेंगे? फिक्र मदीना करें, वक्त मुकर्रर करके मदनी इनामात पर अमल करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें झूठ, ग़ीबत, चुगली वगैरह गुनाहों से बचने का ज़हन नसीब होगा। मदनी काफिले में सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी गुनाहों से छुटकारा पाने का ज़हन नसीब होगा। और माशाअल्लाह हर हफ्ते को अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है, इसमें शिरकत करते रहे तो बहुत सारी बातों की तरबियत होती है। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाहों के मर्ज से छुटकारा पाने के साथ साथ झूठ से भी जान छूट जाएगी। मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और माशाअल्लाह इसकी तो अब वो मेमोरी कार्ड वगैरह भी शाया हुए हैं। 1 अप्रैल जो है इस दिन बहुत झूठ बोला जाता है। इसको
झूठ का आलमी दिन कहे ना तो शायद गलत ना हो। वो झूठ बोलते हैं और ये समझते हैं अस्तगफिरुल्लाह, गोया के इसे कहते हैं अप्रैल फूल, कि इसमें झूठ बोलने में कोई मसला ही नहीं। एक तादाद है नादानों की कि वो अप्रैल फूल यानी बेवकूफ बनाते हैं, फूल ये बनाते हैं यानी बेवकूफ बनाते हैं। किसी को खबर देते हैं कि आपका जवान बेटा फलां जगह एक्सीडेंट की वजह से शदीद जख्मी है, उसे अस्पताल में पहुंचा दें। किसी को इतला करते हैं कि फलां रिश्तेदार आपका इंतकाल कर गया, आपकी दुकान में आग लग गई, आपकी दुकान में चोरी हो गई, आपके प्लॉट पर कब्जा हो गया, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आपके बेटे को तावान के लिए अगवा कर लिया गया है। और जब हकीकत खुलती है तो कहते हैं अप्रैल फूल, मजाक उड़ाते हैं उसका। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अप्रैल फूल वाले को यह एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी भूल कर चुका है। याद रखिए, मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहां तक कि मजाक में झूठ बोलना और झगड़ना छोड़ दे, अगरचे सच्चा हो। इसी अप्रैल फूल के चक्कर में एक शख्स ने अपनी जान दे दी। रिनाला खुर्द पंजाब पाकिस्तान का 70 साल रिहायशी शख्स, उसको किसी ने खबर दी, अप्रैल फूल के तौर पर मजाक उड़ाया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। अब वो हॉस्पिटल जा रहा था, रोड पर गिरा, हार्ट अटैक हुआ और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें झूठ से सच्ची नफरत अता फरमा दे। तो हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मुसलमानों का काम नहीं है। हमें सच बोलने की आदत अपनानी चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा सच का दामन थाम लेना चाहिए। क़यामत के दिन सच काम आएगा। आइए कुरान पाक सुनिए, सूरह माइदा आयत नंबर 119। हाज़ा यौम यनफ़अुस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, ये है वो दिन जिसमें सच्चों को इनका सच काम आएगा। इनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें रवा हमेशा हमेशा इनमें रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ये है बड़ी कामयाबी। इस आयत के तहत हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि क़यामत के दिन सच नफा देगा, झूठ और रियाकारी किसी सूरत में नफा न देगी। लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि सच्चाई के रास्ते पर चलने की खूब कोशिश करे, क्योंकि ईमान के बाद सच्चाई को इख्तियार करना बंदे को नेक अमाल की तरफ रागिब करता है। बारगाह रिसालत में किसने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जन्नती अमल कौन सा है? फरमाया सच बोलना। बंदा जब सच बोलता है तो नेकी करता है, जब नेकी करता है महफूज हो जाता है, जब महफूज हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें झूठ से नफरत अता फरमाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। चलने की सुन्नत और आदाब कुछ अर्ज करता हूं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स दो चादरें ओढ़े हुए इतरा कर चल रहा था और घमंड में था।
तो अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया, वो क़यामत तक धंसता ही रहेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो थोड़ा आगे झुक कर चलते, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे हैं। अगर कोई रुकावट ना हो तो रास्ते के किनारे किनारे दरमियानी रफ्तार से चलिए, ना इतना तेज कि लोगों की निगाहें आपकी तरफ उठेंगे, दौड़े दौड़े कहां जा रहा है, ना इतना आहिस्ता चलेंगे देखने वाले आपको बीमार समझें। राह चलते वक्त बिला जरूरत इधर उधर देखना सुन्नत नहीं, नीची नजरें किए पुरवकार तरीके पर चलिए। तरह तरह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की 2 किताबें, बहार शरीयत हिस्सा 16 सुन्नतें और आदाब, और इसके अलावा 101 मदनी फूल अमीर सुन्नत का रिसाला है, उसका मुताला कीजिए। अल्लाह हमें इस माह मुबारक का कदरदान बनाए और इसके रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। पहले दिन का रोजा जिन खुशनसीबों ने रखा अल्लाह कबूल फरमाए। रजब के दूसरे रोजे की भी फजीलत है, रजब के तीसरे रोजे की भी खास फजीलत है, रजब के हर रोजे की खास फजीलत है। सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है और दूसरे दिन का रोजा 2 साल का और तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। यानी पहले दिन का रोजा 3 साल के सगीरा गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाएगा। दूसरे दिन का रोजा 2 साल के सगीरा गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाएगा। रजब के तीसरे दिन का रोजा 1 साल के सगीरा गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाता है और फिर हर दिन का रोजा 1 महीने के सगीरा गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन 534 इज्तिमाआत होते हैं, हफ्तावार इज्तिमाआत। बाउल मदीना में 12 होते हैं। इज्तिमा के बाद जिम्मेदारान सब जगहों पर सहरी इज्तिमा की तरकीब रखें। और ये सहरी इज्तिमा सिर्फ जुमेरात को नहीं, बल्कि ये मदनी मशवरा हुआ है कि पाकिस्तान की हर काबीना में रजब में भी और शाबान में भी सहरी इज्तिमाआत किए जाएंगे। हम भी रोजा रखेंगे और इंशाअल्लाह दिगर आशिकाने रसूल को भी रोजा रखवाएंगे। तो सब जगह पर रजब और शाबान में इसकी तरकीब की जाए। अल्लाह करे हम कुछ ना कुछ रोजे रखने में कामयाब हो ही जाए। रजब का महीना तो बरकत वाला महीना है। आइए रजब की जो खास दुआ है मिलकर हम वो भी पढ़ लेते हैं। रजब के महीने में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो सहरी इज्तिमात इंशाअल्लाह काबीना सतह पर भी होंगे, डिवीजन सतह पर भी होंगे और इफ्तार इज्तिमात का सिलसिला भी होगा जामियातुल मदीना में और मार्केटों में इंशाअल्लाह, बाजारों में, ताकि और मुसलमानों को भी तरगीब हो। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखते हैं, रोजों की तरगीब दिलाते हैं और रोजे रखने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।